ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो अखबार में इस वक्त आया हुआ है। और अखबार की चीज़ डायरेक्ट मैं आपको पढ़कर ही बता देता हूं कि क्या चीज़ है ये। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर नगर पंचायत में चेयरमैन के लिए, सभासद के लिए और नगर निगम में सभासद के लिए कब चुनाव होगा, मेयर के लिए कब चुनाव होगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर इस अखबार के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो भाई शुरू से आखिरी तक थोड़ा समय दे करके सुनिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं, या वो अपने घर पर अखबार मंगाना उचित नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोग इस वीडियो का तो फ़ायदा उठाएंगे ही, साथ ही साथ जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी उनको भी पता हो जाएगा। तो 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। इस बार का जो निकाय चुनाव है चेयरमैन का, सभासद का, यह 2 चरणों में होने की संभावना है। पिछली बार 3 चरणों में हुआ था, इस बार सिर्फ 2 चरणों में होगा। क्यों? इसके पीछे वजह है, शायद इस न्यूज़ को, इस चीज़ को, इस बात को जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकता है अधिसूचना। अब पूरी खबर डिटेल से आपको हम बताते हैं कि प्रदेश में इस बार नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर सकता है। दोनों चरणों के निकाय चुनाव दिसंबर में खत्म कर जनवरी के प्रथम सप्ताह में परिणाम घोषित करने की तैयारी है। इस बार करीब 4.25 करोड़ मतदाता 763 नगरीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। मतलब टोटली अब तक मैंने इस न्यूज़ का पूरा निचोड़ बता दिया है, लेकिन जो लोग समय पा करके बैठे हैं, जिनके पास समय है, वे इस वीडियो को पूरा विस्तार से सुनेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग, गुजरात में राज्य विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार का निकाय चुनाव 2 चरणों में कराने की तैयारी में है। और इस बार लगभग 4.25 करोड़ मतदाता अपने लिए प्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे वो सभासद चुने, वार्ड मेंबर चुने, चाहे चेयरमैन चुने। तो कुल मिला जुला करके 763 शहरी निकाय है जहां पर ये चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को नगरीय चुनाव कराने के लिए 1.5 महीने 45 दिन की ज़रूरत होती है, जिसमें किसी किसी परिस्थिति में 35 से 36 दिनों में भी चुनाव करा लिया जाता है। मतलब ये जो चुनाव है ना, नगर पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका परिषद का, इसे कराने में 1.5 महीना लगता है। लेकिन कभी कभी 1.5 महीने की जगह 1.25 महीने में भी ये चुनाव संपन्न हो जाता है। तो इस बार 1.25 महीने के अंदर ही ये चुनाव संपन्न होने की उम्मीदें हैं। 5 वर्ष पहले 2017 में आयोग ने 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की और 3 चरणों में मतदान कराया। 22, 26 व 29 नवंबर को मतदान हुआ था। पिछली बार 3 चरण में मतदान हुआ था और 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी और गिनती 1 दिसंबर को हो गया था। मतलब पिछले बार 1 दिसंबर को कौन जीता कौन हारा ये पता चल गया था, लेकिन इस बार 1 दिसंबर को अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी 1 दिसंबर के बाद पहले सप्ताह में, दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होगा कि कब कब किन किन तिथियों में चुनाव होंगे। उसके बाद जनवरी के प्रथम सप्ताह में मतगणना होगा, जीत हार तय होगा। मतलब टोटली समझिए इस बार 1 महीना विलंब से काम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल 36 दिनों में पिछली बार चुनाव संपन्न कराया गया था और इस बार भी 36 दिन, 35 दिन के अंदर चुनाव संपन्न कराने की उम्मीद की जा रही है। आयोग चुनाव कराने के लिए बहुत कम समय इस बार लेगा। निकायों के गठन करने में, परिसीमन सीमा विस्तार के काम में सरकार को बहुत समय लग गया। इस बार नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, पुरानी का सीमा विस्तार हुआ है। इनका परिसीमन में, इनका सीमा विस्तार में, इनका इनका चारदीवारी बनाने में, इनको मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लग गया है आयोग को। अब सरकार मेयर, चेयरमैन, वार्डों के आरक्षण का काम में लगी है। इस काम में करीब 1 सप्ताह का समय और लगना तय है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के पास 20 नवंबर के बाद ही आरक्षण के बाद निकायों की सूची पहुंचेगी। चूँकि मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्री गुजरात चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। इसके अलावा नवंबर में ही ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार के मंत्रियों को विदेश जाना है। मतलब यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 जगह जाना है।
दोनों महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य कि भाई गुजरात में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर लग जाना है बोरिया बिस्तर लेकर के। जब ये चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद तुरंत विदेश जाना है मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को। ये क्यों विदेश जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, विदेशी कंपनियों को न्योता देने के लिए, उनसे समझौता करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, उत्तर प्रदेश में लाने के लिए वहाँ जाना होगा। इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जब विदेशी कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पर व्यापार करेंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट उत्पन्न होगा तो यहाँ के लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रदेश का विकास का रफ्तार जो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो का मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा चुनाव का है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। गुजरात में 3 दिसंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसके बाद कभी भी निकाय की सूचना जारी कर सकता है। कुल मिला जुला करके बातें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंत में ओवरव्यू देता हूँ इस वीडियो का कि देखिए चुनाव यूपी में नगरीय निकाय जो चुनाव है इसकी अधिसूचना दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है और 3 दिसंबर के बाद ही कोई अधिसूचना जारी होगी। क्यों? क्योंकि 3 दिसंबर के पहले ना मुख्यमंत्री राज्य में होंगे किसी अन्य कार्यक्रम के लिए, ना मंत्री राज्य में होंगे। ये सारे के सारे लोग गुजरात के चुनाव में व्यस्त होंगे और इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग इनके आने के इंतजार में रहेगा। 3 दिसंबर के बाद जब वहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा तब ये लोग वापसी करेंगे। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग इन लोगों से संबंधित मीटिंग करने के बाद फिर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। उसके बाद 2 चरणों में सिर्फ चुनाव इस बार होने की उम्मीद है और जो चुनाव का परिणाम है वो जनवरी के पहले सप्ताह में आ जाएगा। कुल मिला जुला करके इस वीडियो में मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बता दिया कि कब से क्या होने वाला है, क्या चल रहा है प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में। तो टोटल बातें आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।